वंदे मातरम दोस्तों। वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन को दूर करने जा रहे हैं। क्या फैट हमारे शरीर के लिए सच में हानिकारक है? जैसा कि आप जानते हैं, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि फैट हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फैट अगर हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये हमें हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकता है। फैट लेने की वजह से हमारी शरीर की फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकती है, वजन बढ़ सकता है। दोस्तों, मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी मिसकंसेप्शन है और हमें ये समझना होगा कि फैट सच में हमें नुकसान करता है या नहीं। दोस्तों, फैट हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। फैट सिर्फ दो ही सूरतों में हमें नुकसान करता है। पहला, जब आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में फैट लेते हैं, या दूसरा, जब आप गलत फैट लेते हैं। तो हम जानते हैं कि आज फैट के एडवांटेजेस क्या हैं, फैट खाने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या लाभ होते हैं। इसका सबसे पहला लाभ ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल को ये एब्जॉर्ब और सर्कुलेट करने में मदद करता है। दोस्तों, बचपन में छोटे छोटे बच्चों की किताबों में भी ये पढ़ाया जाता है कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन वो हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर हमने अपने शरीर के अंदर फैट लेना बंद कर दिया, कम कर दिया, तो ये चारों विटामिन हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, यानी कि इनसे होने वाली डेफिशिएंसी के हम शिकार हो सकते हैं, जिसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस और वीक बोन्स सबसे इंपॉर्टेंट आती है। तो हड्डियों के अंदर कमजोरी इनकी वजह से हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी वजह से हमें बेनिफिट मिलता है वो ये कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में करने में मदद करते हैं। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन अगर फैट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम आपकी हड्डियों के अंदर कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे शरीर में लंग्स की जो बाहर की लेयर रहती है उसके अंदर फैटी एसिड मेजॉरिटी में होता है। अगर आपने फैट प्रॉपर नहीं लिया तो लंग्स के बाहर की लेयर इंटैक्ट नहीं रहेगी, यानी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे दिमाग यानी ब्रेन का मेजर प्रोपोर्शन फैट और कोलेस्ट्रॉल से बना है। अगर आपने राइट फैट और कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में नहीं लिया तो आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका दिमाग तेजी से काम नहीं करेगा। इसके अलावा नर्व की सिग्नलिंग के लिए बॉडी के अंदर फैट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फैट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे एडवांटेजेस के साथ में हमें ये चीज पता चल गई कि फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फैट हमारी बॉडी के लिए इतना ही एडवांटेजेस है तो डॉक्टर इसको लेने से मना क्यों करते हैं? तो जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया, डॉक्टर कभी फैट लेने के लिए मना नहीं करते, जरूरत से ज्यादा फैट लेने के लिए मना करते हैं और गलत फैट हम ना लें इसके लिए वो हमसे अनुरोध करते हैं। तो कितना फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरत है आज हम ये जानते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं पूरे दिन में 2 से 2,500 कैलोरीज एक नॉर्मल इंसान अपनी बॉडी के अंदर लेता है खाने के माध्यम से। उसका 30% हिस्सा कम से कम फैट से आना चाहिए। ये फैट दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि आप घी देखते हैं, कोकोनट ऑयल देखते हैं, ये सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के अंदर जाने बेहद आवश्यकता है। दूसरी अनसैचुरेटेड फैट, जिसके अंदर हमारे पास में मस्टर्ड ऑयल, सैफ्लॉर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सीसम ऑयल, ये सारे अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी के लिए आते हैं। एक देसी नुस्खा आपको देता हूं जिसके थ्रू ये सारे फैट इक्वल प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको घर के अंदर हफ्ते में 1 या 2 बार कोई भी चीज है जो तलनी है, तो तलने के लिए, फ्राई करने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल, सैफ्लॉर, सनफ्लावर, ग्राउंडनट या सीसम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें इनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करें, यानी हर 2 महीने में अपने ऑयल को रिप्लेस कर लें। इससे इसके बेसिक बेस्ट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी तक पहुंचते हैं। अगर आप अपने घर में सैलेड्स बनाते हैं और सैलेड्स के ऊपर ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल सारे ऑयल्स में सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑलिव ऑयल जो लोग लेते हैं उनका हार्ट हमेशा मजबूत रहता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसके अलावा घर में जब आप रोटी बनाते हैं तो रोटी के ऊपर लगाने के लिए आपको जब घी चाहिए तब आप सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर देसी घी या कोकोनट घी आता है। इनसे आप अपनी रोटी को उसके ऊपर लगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे राइट प्रोपोर्शन में तेल और घी आपके शरीर में पहुंचेगा। केवल एक तरह का फैट है जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, वो होता है ट्रांस फैट यानी कि वेजिटेबल ऑयल। जब आप बाजार में टिक्की खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं या बाजार में स्प्रिंग रोल खाते हैं, कोई भी चाइनीज फूड खाते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम ट्रांस फैट या वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल होता है। वो ऑयल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उसकी पहचान ये होती है कि अगर आप उसको खुला भी कहीं पर रख देंगे तो 6 महीने 7 महीने तक वो खराब नहीं होता। इसीलिए जो दुकानदार हैं वो जल्दी से जल्दी वेजिटेबल ऑयल या ट्रांस फैट ऑयल का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, नेचुरल ऑयल हम तक नहीं पहुंचने देते। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, अपने शरीर के अंदर कुरकुरे, रफल, लेस, टिक्की, गोलगप्पे, इनका यूज कम करें ताकि ट्रांस फैट आपके शरीर में कम जाए। घर की चीजें ज्यादा से ज्यादा बनाएं जिसमें ओरिजिनल नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल हो। अगर आपको ऑर्गेनिक ऑयल्स चाहिए हो जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है तो आप वाक्षी ऑर्गेनिक से संपर्क कर सकते हैं, जो कि वैशाली सेक्टर 4 के अंदर खुलने वाली
ऑर्गेनिक फूड की पहली एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक फूड आउटलेट है। आप जैविक खाएं, स्वास्थ्य अपनाएं, गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।